हर हर महादेव। जय श्री राम। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो कि हटाने के बाद भी बार बार वापस आ जाती हैं, अर्थात वो पूरी तरीके से या तो हटती नहीं है, या जो लोग भी किसी के पास जाते हैं तो कुछ समय के बाद वो शक्तियाँ वापस आ जाती हैं और फिर उस व्यक्ति को उसी प्रकार से परेशान करती हैं जैसे कि पहले कर रही होती थी। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है? इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप उस शक्ति को बांध दें या बंधवा दें। ये कार्य बहुत तरीके से होता है, इसकी बहुत सारी विधियां हैं, परंतु मैं आप लोगों को एक विधि इसमें से देने जा रहा हूं जो कि बहुत आसान है, इसे हर कोई कर सकता है। और इससे उस प्रकार की शक्तियों को जो कि बार बार हटाने के बाद भी नहीं हट रही हैं या पीछे हो जा रही हैं या वापस आके परेशान कर रही हैं, उनको आसानी से बांधा जा सकता है। ये मैं दे क्यों रहा हूँ? दे इसलिए रहा हूँ क्योंकि किसी के साथ में ऐसी समस्या हो गई थी कि उनकी शक्तियाँ बार बार हटाने के बाद भी वापस आ जा रही थी। कुछ दुष्ट शक्तियाँ होती हैं, वो नहीं मानती हैं, तो ऐसी शक्तियों को फिर दूसरे तरीके से उनकी व्यवस्था करी जाती है, बांधा भी जाता है। और भी बहुत सारे प्रकरण होते हैं और बांधने के भी अलग अलग, जैसे मैंने बताया, प्रकरण होते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, जो लोग भी इस विधि को करना चाहते होंगे मुझे ज़रूर प्रस्तुत करना चाहिए। बाकी मेरा तो कार्य है सही ज्ञान देना लोगों तक, ये लोगों के ऊपर है कि उस ज्ञान का क्या करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को सर्वप्रथम यही बात बता दूं कि इससे केवल नकारात्मक शक्तियाँ ही हटेंगी, जो कि इतर योनि की शक्तियों में आती हैं, केवल वही हटेंगी। इससे आप सोचें कि आप किसी की शक्ति बांध दें या कोई दूसरी शक्ति बांध दे, नहीं हटेंगी। बड़ी बड़ी शक्तियों की तो आप बात छोड़ दीजिए, इससे आपकी मतलब यक्षिणी अप्सरा तक नहीं बंधेगी। क्योंकि मैं ये विधान यहाँ पे बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा दायित्व है, इस सही ज्ञान को सामने रखना मेरा दायित्व है ही, परंतु उसके साथ साथ में ज्ञान का दुरुपयोग ना हो, इसको भी देखना मेरा दायित्व है। हर तरीके के विधान होते हैं, प्रत्येक शक्ति को बांधने के या हटाने के विधान होते हैं, सब कुछ होता है, मंत्र इत्यादि, तंत्र इत्यादि सब कुछ होता है। परंतु मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो केवल और केवल नकारात्मक इतर योनि की शक्तियों के लिए बता रहा हूँ। यदि किसी ने इस विधान से किसी दूसरी शक्ति को बांधने की चेष्टा तक करी या उसके ऊपर हाथ डालने तक की चेष्टा करी, तो हटेगी क्या? फिर वो क्या करेगी वो खुद समझदार लोग समझ सकते हैं, और जिनको ज़्यादा समझदार बनना है वो करके देख सकते हैं कि उनके साथ में क्या होता है। पहला तो ये। दूसरा ये कि ये केवल विधान वही लोग कर सकते हैं जो कि केवल अपने लिए, अपने घर परिवार के लोगों के लिए कर रहे हों। कोई इससे अपने आप को दूसरे तरीके से प्रचार प्रसार के लिए इसका उपयोग नहीं कर पाएगा, किसी की भी शक्ति उठा के ऐसे ही नहीं बांध पाएगा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि दिखता विखता किसी को कुछ है नहीं, और लोग कहीं भी हाथ डाल देते हैं और बाद में समस्या उन्हीं की होती है। तो जिसके दोष भी लगते हैं, करने वाले को तो दोष लगता ही है, जिसने बताया होता है या जो गुरु होता है उनको भी दोष लगता है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में भी ज्ञान केवल उन्हीं शिष्यों को दिया जाता है जो कि उसके पात्र होते ही योग्य होते हैं। किसको क्या ज्ञान देना है वो सब कुछ बहुत सोच समझ के लिया जाता है निर्णय। पुनः विषय पर आते हैं, करना क्या है। जैसे मैंने बता दिया कि ये किन शक्तियों को हटाने के लिए मैं दे रहा हूँ और रक्षार्थ हेतु दे रहा हूँ लोगों के। इसमें आपको करना क्या है कि आपको अमावस्या की रात्रि के दिन प्रयोग करना है। ये एक दिन का प्रयोग है, सिर्फ मात्र एक दिन का प्रयोग है। अमावस्या की रात्रि को प्रयोग करना है। आपको क्या करना है कि आपको उससे पहले कच्चा सूत जो आता है, कच्चा सूत ला के रख लेना है, और उस कच्चे सूत को काले रंग में रंग लेना है, सुखा लेना है। एक दिन पहले आप ये कर सकते हैं। उसके बाद जब अमावस्या की रात्रि पड़े, अमावस्या आ गई, अमावस्या की रात्रि पड़ जा रही है, आप इसको 11 बजे के बाद इस विधान को कर सकते हैं। आपको करना क्या है
कि आपको दक्षिणमुख होकर बैठना है। इसमें कोई आसन नहीं लेना है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। इसमें कोई आसन नहीं लेना है, दक्षिणमुख होकर बैठना है। और जो मंत्र है उसकी केवल और केवल 21 माला होगी। 21 माला होगी। वो जो काला सूत आपने लिया था, अर्थात जो सूत था जिसको काले रंग में आपने रंगा हुआ था, वो आपके उल्टे हाथ में रहेगी, मुट्ठी बंद रहेगा। पहले मंत्र से लेके आखिरी मंत्र तक, अर्थात पूरे 21 माला तक वो आपके उल्टे हाथ की मुट्ठी में रहेगा, मुट्ठी बंद रहेगा। आपको ज़मीन पर बैठना है बिना आसन के, दक्षिण की तरफ मुख करके रात्रि के 11 बजे के बाद 21 माला मंत्र का जाप करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको उठना है। एक लोहे की कील लेनी है। लोहे की कील को लेके उस कील के ऊपर में आपको इस जो कच्चा सूत है, जो धागा है, जो आपने मुट्ठी में आपने दबाया हुआ था, उसको लेके उस धागे उस कील पर अच्छी तरीके से लपेट देना है। आपको जाना है घर से बाहर, किसी भी वृक्ष मतलब किसी भी वृक्ष में आप ये कर सकते हैं। किसी भी वृक्ष के पास जाना है और उस कील को उस वृक्ष के अंदर ठोक देना है। ऐसा ठोकना है कि जो धागा था, जहाँ तक भी धागा था, वो धागा पूरा वृक्ष के अंदर समा जाना चाहिए। पहले वृक्षराज को प्रणाम करके उनकी अनुमति लेके कि मैं ये करने जा रहा हूँ, करने जा रही हूँ, आप कृपया मुझे इसकी आज्ञा प्रदान करें, और उस वृक्ष के अंदर ठोक देना है। ध्यान रहे धागा का जरा सा भी भाग बाहर ना रहे, और वो अंदर जब कील जाए तो कील से लिपटा हुआ हो। ठीक है, इतना करके आपको बिना पीछे मुड़े हुए घर वापस आ जाना है। वो जो शक्ति होगी वो पूरी तरीके से बंध जाएगी। एक से ज़्यादा भी शक्ति होगी जो नकारात्मक होगी, वो पूरी तरीके से बंध जाएगी। बुद्धिमान लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि इसमें संकल्प क्या लेना चाहिए, इतना तो आप लोगों को स्वयं से पता होगा। इतना करते ही वो पूर्ण रूप से हो जाएगी। स्मरण रहे कि जब तक वो कील वहाँ पे रहेगा तभी तक वो शक्ति बंधी रहेगी। वो धागा जब तक उसके अंदर रहेगा तभी तक वो शक्ति बंधी रहेगी। कील या धागा निकलने के साथ ही, या उस वृक्ष के कटने के बाद, या उस टहनी के टूटने के बाद, जहाँ भी आपने किया है वहाँ से भूमि पर स्पर्श होते ही, या इन तीनों में से कोई भी चीज़ अलग होते ही, वृक्ष, कील या धागे का संपर्क एक दूसरे से टूटते ही, यह जो है वो पूरी तरीके से वो शक्ति जो है वो आज़ाद हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी पुनः। अब इसमें जो मंत्र है, मंत्र के विषय पर आते हैं। जिन लोगों को भी ये क्रिया करनी है वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनकी अवस्था देखते हुए उन्हें मंत्र प्रदान कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खेल खेल में कोई इसको करे और इसको क्या कहते हैं कि अपनी रुचि के लिए कोई, या जिज्ञासा के लिए इसको कोई आजमाने चले कि भाई ये कितना कार्य करता है, कितना नहीं करता है। जो भी वास्तविक रूप से पीड़ित है वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं उन्हें मंत्र प्रदान कर दूंगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।